हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स गिवन इज नॉट करेक्ट? आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट हमें ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. पहली स्टेटमेंट देखिए, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर H2 नेगेटिव का बराबर है H2 प्लस से, जिसका ज्यादा है H2 से. तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जानते हैं बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू NB माइनस NA. सो H2 के अंदर अगर बात करते हैं, H2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, जहां आपको पता है इधर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन. जब बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे दोनों जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो H2 के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, एंटी बॉन्डिंग 0. तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया तुम्हारा 1. H2 नेगेटिव की बात करेंगे तो हाफ इंटू नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो कहां भरा जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में. तो हाफ इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.5. सिमिलरली आपका हो जाएगा H2 प्लस. H2 प्लस का मतलब हुआ कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहां से लॉस हो चुका है, जा चुका है. इसका मतलब बॉन्डिंग में केवल एक इलेक्ट्रॉन है एंड एंटी बॉन्डिंग में 0. ये हुआ 0.5. अब आप इस डाटा से ये देख सकते हैं कि इधर बॉन्ड ऑर्डर 0.5, ये भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5. बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, ऐसा हमारा मिसकंसेप्शन रहता है. ध्यान दीजिए कि अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो उन दोनों में से बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होगा जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे. ठीक है, तो यहां पर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन 0.5 का है. सो H2 पॉजिटिव का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा. एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ता है और बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो यहाँ H2 पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, देन H2 नेगेटिव और उसके बाद H2. हमारा जो सही ऑर्डर होगा वो ये होगा. फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट. दूसरा है O2 पॉजिटिव NO N2 नेगेटिव का सेम बॉन्ड ऑर्डर है 2.5. 2:1/2 का मतलब होता है 2.5. जैसा कि आपको पता है कि आप एक रूल लगाते हैं बच्चे कि 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 3 बॉन्ड ऑर्डर एज्यूम करके चलते हैं. ठीक है, ये ट्रिक हम याद करते हैं कि आगे जैसे जैसे जाते हैं, पीछे जैसे जैसे आते हैं, 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं. 2.5, 2.0, 1.5. यहाँ पर 13 पर भी कितना आएगा? 2.5, 2.0 एंड सो ऑन. यहाँ पर O2 पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, NO के अंदर 15 है बच्चे, 7 + 8 15. N2 नेगेटिव के अंदर 14 + 1 माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हुआ? 15. तो सभी 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2.5, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैन एज्यूम एनी वैल्यू इंक्लूडिंग 0 अप टू 4. जी बच्चे, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की 0 वैल्यू भी हो सकती है, अप टू 4 तक हो सकती है. कैसे? आप इस फॉर्मूला से देखिए. आपने अभी अभी देखा कि अगर ये दोनों नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर है तो क्या बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, अगर यहां हम बात करें फ्रैक्शनल की, तो अभी अभी आपने देखा है कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, 1.5 भी होता है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि एनी इंटीजर हमारा हो सकता है. डी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चे, NO3 नेगेटिव एंड BO3. दिस इज 3 नेगेटिव बेटा, BO3 3 माइनस है, दिस इज मिसप्रिंटेड. NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp3 होती है, जहां पर sp2 होती है बच्चे इसकी हाइब्रिडाइजेशन. नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक इसने गेन किया 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इसने ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में डाल दिया, यानी कि 0 लोन पेयर. बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3 बॉन्ड पेयर्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव. यहाँ रेजोनेंस होता है बच्चे, नेगेटिव से डबल, डबल से नेगेटिव. इसका मतलब NO3 नेगेटिव के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. कौन सा कैरेक्टर? डबल बॉन्ड कैरेक्टर. वही बात कर लेते हैं BO3 3 माइनस, यानी कि H3BO3 बच्चे. यहाँ पर बोरिक ऑक्साइड, बोरिक एसिड की बात हो रही है. BOH
OH एंड यहाँ पर OH। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ से हाइड्रोजन चला भी जाता है तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, BO माइनस O माइनस O माइनस। ऑल आर सिंगली बॉन्डेड, देयर इज नो रेजोनेंस, देयर इज नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड्स किस में है, सिंगल बॉन्ड में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम होने वाला है दोनों केसेस में, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ आप चारों स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेशन से पता कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।